हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंजलि धर्म गंगा में। प्रिय भक्तों, आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और इसे करवा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु तथा कुशल स्वास्थ्य के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं अनुसार महिलाओं को व्रत संपूर्ण होने पर इस व्रत की कथा का भी अवश्य श्रवण करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत धारण करने के लिए प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ का व्रत आरंभ करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। पूरे दिन निर्जला रहें। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे चावलों के घोल से करवा चित्रित करें। इसे वर कहते हैं। चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। 8 पूरियों की अठावरी बनाएं, हलवा बनाएं, पके पकवान बनाएं। पीली मिट्टी से गौरी का चित्र बनाएं और उनकी गोद में गणेश जी बनाकर बिठा दें। गौरी को लकड़ी के आसन पर बिठाएं। चौक बनाकर आसन को उस पर रखें। गौरी को चुनरी ओढ़ाएं। बिंदी आदि सुहाग सामग्री से गौरी का श्रृंगार करें। जल से भरा हुआ लोटा रखें। भेंट देने के लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा लें। करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। गौरी, गणेश और चित्रित करवा की परंपरा अनुसार पूजा करें। पति की दीर्घायु की कामना करें। नमः शिवाय शर्वाण्ये सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानां नारीणां हर वल्लभे। करवा पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोंटीदार करवा अलग रख लें। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से उसे देखें और चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। करवा चौथ के व्रत की कथा इस प्रकार है। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विफल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण जी उपस्थित हुए और पूछा कि कहो, क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है आप तो जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विफल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं इन कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर सकूं? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण जी मुस्कुराकर बोले, प्रभु, फिर मुझे दुखियारी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताएं। द्रौपदी ने कृष्ण से प्रश्न किया। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव से कर दिया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और इसकी कथा कहिए।
तब श्री कृष्ण ने एक बार सोचने के बाद कहा, सुख दुख तो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान एक ब्राह्मण था। उसके 4 पुत्र थे और सुशील कन्या थी। कन्या विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया करती थी, किंतु उसने चंद्रोदय पहले उसे क्षुधा ने घेर लिया। इससे उसके स्नेह भाइयों ने छल से पीपल के आड़ कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। कन्या ने अर्घ्य दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भू विचरण करने आए। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया कि तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय से प्रार्थना की कि इससे मुक्त होने का क्या उपाय है, कृपा करके मुझे बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। यह जानने के बाद कन्या ने अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया और अगले साल उसने विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया, जिससे उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम भी इस व्रत को धारण करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर सके। प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा कही गई करवा चौथ व्रत की यह कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और यदि कथा को कहने में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।